आइए तो आज कुछ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली जाए। अभी तक आपको मैंने एप्रोप्रिएशन से जुड़े हुए लगभग सारे के सारे कंसेप्ट तो बता दिए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, मैं बार बार कहता हूं कि बेटे मेरी वीडियो ज़रा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, बीच में कुछ कमेंट कर दिया करो, पर अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा। आपके कुछ कमेंट आ ही नहीं रहे। कमेंट आने चाहिए, और कमेंट मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है, अपनी एक्सप्रेसिव पावर बढ़ाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, और हमने जो एप्रोप्रिएशन सीखा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, प्रॉफिट का हम डिवीजन करते हैं, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, सैलरी है, कमीशन है, ट्रांसफर टू रिजर्व है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हमने इंडिविजुअली पढ़ लिए हैं। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो अपना जो प्रैक्टिस रजिस्टर है वो आप निकाल लीजिए, और मैं अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, और आप में कुछ कॉन्फिडेंस आएगा तो बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारी बुक में ये कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाँ सर, बिल्कुल दिए हुए हैं, आइए इनको देखते हैं। कई बार ना घबराते हैं बच्चे, सर अब ना पेपर में ना केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमारी नॉलेज बढ़िया होगी तो हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। मैं रैंडमली कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूं, जस्ट टू बूस्ट कॉन्फिडेंस इन यू, कि आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं। घबराना नहीं है, ट्राई करना है। ट्राई करेंगे, धीरे धीरे आपकी भी जो इवैल्यूएशन है, जो कैपेसिटी है, जो डर है, सब बढ़िया हो जाएगा। सर देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, रुद्र, देव और शिव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। सिंपल सी लाइन है, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट्स इन रेशियो दी हुई है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। बेटे जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा फिक्स कैपिटल पे निकाल दिया जाता है। दूसरी बात, हम जो एप्रोप्रिएशंस होती हैं वो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते माइंड में कुछ कंसेप्ट रिवाइज होने चाहिए, रिकॉल होने चाहिए। बिसाइड्स हिज कैपिटल, शिव हैड गिवन लोन ऑफ 75,000 टू द फर्म। अब देखो, शिव ने लोन दिया हुआ है 75,000 का। यहां पर कोई डेट मुझे दी नहीं है, तो यानी मैं पूरे साल का इंटरेस्ट दूंगा। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हुई तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हुई तो। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप क्वेश्चंस को कर लेंगे तो क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, इससे जुड़ी हुई ये जानकारी होती है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। अच्छा, डीड बनी हुई है, ओके। डीड में लिखा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 9% पर एनम। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़े तो इन फिक्स कैपिटल्स के ऊपर हम निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग्स है 12% पर एनम। सैलरी टू रुद्र 30,000 पर मंथ एंड देव 40,000 पर क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन शिव लोन एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो भाई क्योंकि 9% पर एनम मिल गया, इसलिए अब ये मेरे काम का नहीं रहा। ड्यूरिंग द ईयर रुद्रा withdrew 50,000 at the end of each quarter. Okay. They withdrew 50,000 in the beginning of each half year. उसने 2 बार साल में निकाला है, 6 महीने गैप में, बिगिनिंग में। एंड शिव withdrew 70,000 at the end of the each half year. और उसने 70,000 साल में 2 बार निकाला है। The profits of the firm before allowing interest on loan was 7,06,750. ओके, अब बताओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आता है, क्या वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए या आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए?
तो मैं आपको बता देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को हम पी एंड एल अकाउंट में शो करते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करती। ठीक है, अब वो जानना क्या चाहते हैं, वो कहते हैं हमें ये बताओ हाउ मच अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो कहते हैं जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहली फिगर जो राइट हैंड साइड पे आप लिखते हो ना, बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट, वो कितना होना चाहिए। तो सर ये 7,06,750 क्या दिया हुआ था, ये था बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसका मतलब ये है ए पार्ट में मुझे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 7,06,750। इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दूं, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए उसने लोन दिया था 75,000 रुपीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9% और लोन की कोई डेट नहीं दे रखी, यानी वो पुराना चला हुआ आ रहा है, तो इंटू 12/12। अच्छा जी, तो इसको काटिए, 750 इंटू 9। अब आप 750 इंटू 9 कर सकते हो। ओ सर मेरा मैथ्स तो बहुत वीक है। मैंने कहा 750 इंटू 10 कर दो, 7,500, क्योंकि मैंने 9 की जगह 10 से मल्टीप्लाई किया, तो एक 750 माइनस कर देता हूं। तो भाई मैं तो कह रहा हूं ये 6,750 आ गया। बच्चे कहेंगे सर पता नहीं कौन सी आपकी मैथ्स है, हम तो सीधा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लो, 9 इंटू 0 0, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 7 जा 63 एंड 4 67। ठीक है, तो मैथ्स आपको अपना खुद इंप्रूव करना है। तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 7 लाख। तो सर कितना अमाउंट होगा, तो भाई ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। ओके, फिर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओ माय गॉड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पूछ ली सर इन्होंने तो। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है एवरेज पीरियड मेथड। हाँ सर हमें एवरेज पीरियड मेथड याद है। मैंने कहा बताओ क्या फॉर्मूला था। एक होता था प्रोडक्ट मेथड। सर प्रोडक्ट मेथड की बात बीच में क्यों कर रहे हो, अरे घबराओ नहीं, याद करो। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता था, सम ऑफ प्रोडक्ट लेते थे। हाँ सर, एवरेज पीरियड मेथड में क्या लेते थे, सम ऑफ ड्रॉइंग्स। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं सम ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। मैंने आपको बताया था हमारे समय में एवरेज पीरियड तो बहुत सिंपल होता था। साल की ड्राइंग है, बिगिनिंग की, एंड की और लास्ट की, 6.5 महीने, 6 महीने, 5 महीने। लेकिन धीरे धीरे एग्जामिनर ने कहा ना, बच्चे अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, उसने अलग अलग केस बना दिए। अब अलग अलग केस में हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि गगन अगर बच्चों को एवरेज पीरियड याद करवाना हो तो फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड लो, लास्ट ड्राइंग का पीरियड लो और दोनों को डिवाइड बाय 2 कर देना। ये फॉर्मूला अपने माइंड में याद रखना है। ठीक है सर, सबसे पहले बात करते हैं कि रुद्रा ने विड्रॉ किए हैं 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो यानी कि अगर मैं रुद्र की बात करूं तो रुद्र की टोटल ड्राइंग हो जाएंगी 50,000 की 4 ड्राइंग्स। रेट ऑफ हमारा जो इंटरेस्ट था वो 9% था। अब मुझे चाहिए एवरेज पीरियड, तो वो विड्रॉ कर रहा था एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर।
यानी पहला क्वार्टर 3 महीने का खत्म हो गया था, तब उसने पहली ड्राइंग की, तो पहली ड्राइंग पे आएगा 9 मंथ, और लास्ट वाली ड्राइंग लास्ट क्वार्टर के एंड में होगी, तो लास्ट क्वार्टर का पीरियड आएगा 0 मंथ। अगर आप इंटरेस्ट निकालें तो साल में 4 बार ड्राइंग हुई है, पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर के एंड में हुई है, तो पहला क्वार्टर मतलब 3 महीने साल में खत्म हो चुके थे, तो पहली ड्राइंग 9 मंथ के पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा, और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो लास्ट क्वार्टर के एंड पे हुई होगी, तो उस पर कोई पीरियड बनता नहीं है। इन दोनों का अगर मैं सम निकालूं तो 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5 मंथ, तो यानी ये हो गया 4.5। ओ सर, तो ये हो गया 2 लाख, इंटू में 9/100 इंटू में 4.5 डिवाइडेड बाई 12। इसको हम काट देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आता है मेरा 2 लाख इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4.5। अरे 2 लाख इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4.5। ये पहला मेरा आंसर आता है 6,750। सर क्या पढ़ रहे हो, ये 12% है। ओ माय गॉड, ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये है 12%। 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 4.5/12, तो ये 12 से 12 गया, ये गया, ये हो गया 2000 इंटू 4.5, ये हो गया 9000। रुद्रा का हो गया 9000। उसके बाद देव विड्रू 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। अब देव की बात करूं तो देव ने विड्रॉ किए हैं 50,000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ईच हाफ ईयर। अब बताइए, समझिए, ये साल है, ये 6 महीने और 6 महीने। पहली ड्राइंग यहाँ है, दूसरी ड्राइंग यहाँ है, तो पहली ड्राइंग पे पूरे 12 महीने का, दूसरी ड्राइंग पर 6 महीने का, टोटल हो गया 18 मंथ डिवाइडेड बाई 2 9 मंथ इंटू 9/12। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, ये हो गया, ये होगा 1 लाख, तो 2 जीरो काट दें तो ये होगा 1000, ये हो गया कितना 9000। यस, 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/12, ये कैंसिल होगा 1000, ये सेम आता है। थर्ड केस में हमारा कौन था, शिव। इसने विड्रॉ किए थे 70,000 इंटू 2 इंटू 12/100, और इसने विड्रॉ किए थे अब की बार एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी पहली वाली ड्राइंग पर 6 मंथ, लास्ट वाली ड्राइंग पर 0 मंथ अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 3 मंथ। तो 1,40,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 4,200। तो हमारा जो ऑप्शन बना वो बना 9,000, 9,000, 4,200, ये हमारा ऑप्शन बना। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर अभी हम नहीं चलते। मैंने कहा था मैं ऐसे ही कुछ रेंडमली क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे ये हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज है। अब ये पार्टनरशिप डीड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इनको पढ़िएगा, ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप पूरा मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। P&L एप्रोप्रिएशन के ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ये भी मैंने आपको सिखा दिया था।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, आइए इसमें से हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। Vinod and Mohan are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3. The following balance sheet, from the following balance sheet, calculate interest on capital for the year ended 31st March. अब यहां पर डेट को बहुत ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है मेरा ईयर एंड इस डेट को हो गया था। ओके, ये मुझे बैलेंस शीट दी हुई है। अब मुझे बताओ कि ये बैलेंस शीट जो मुझे दी हुई है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है या ओपनिंग बैलेंस शीट है? सर, दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, तो ये जो मेरी कैपिटल्स हैं, ये ओपनिंग होंगी या ये क्लोजिंग होंगी? सर, ये क्लोजिंग कैपिटल्स होंगी। करेक्ट। क्लोजिंग कैपिटल में वो कह रहा है कि P&L एप्रोप्रिएशन का जो अमाउंट है वो यहां पर अपीयर हो रहा है। इसका मतलब इन्होंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ही नहीं है। ओ, ठीक है सर। ड्यूरिंग द ईयर, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा सर हमें, बल्कि मैं तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा क्योंकि आप इसमें गलती करोगे। अब आप नन्हे मुन्ने बच्चे और आपसे ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जो सीए में पूछा जाता है। वो कह रहे ड्यूरिंग द ईयर विनोद ड्राइंग्स वर 20,000 एंड मोहन्स ड्राइंग्स वर 12,000। मुझे बताओ ये क्लोजिंग कैपिटल हैं, तो क्या क्लोजिंग कैपिटल निकालने से पहले हमने ड्राइंग्स को माइनस किया होगा या नहीं किया होगा? आंसर इज यस, हमने ड्राइंग्स को माइनस कर लिया होगा। ओके, वो कह रहे हैं प्रॉफिट जो हमारे को हुआ था वो हुआ था 64,000। अब आपके पास प्रॉफिट हुआ था 64,000, लेकिन यहां पर कितना है? 36,000। इसका मतलब हमने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने से पहले हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है? हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 64,000 में से 36 अभी मेरी बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है। तो यानी कि हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ओनली 28,000। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। नाउ क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए जरा। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया है। इसमें दो बातें हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग हमेशा ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट इनटू टाइम ये निकालते हैं। हमें जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है वो क्लोजिंग गिवन है, तो उसमें जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इन द क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको याद है कि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? हम रिवर्स चलते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन होती हैं, तो हम रिवर्स चलते हैं। रिवर्स का मतलब यह है कि जैसे प्रॉफिट हमने दिया था, तो प्रॉफिट जब हमने दिया था तो हमारी कैपिटल बढ़ गई होगी। अब हम रिवर्स चल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। जब पार्टनर ने विड्रॉ किया होगा तो ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो गई होगी। अब हम रिवर्स चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल में अगर हम ड्रॉइंग्स को प्लस कर दें और प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएंगी। अब आप कह सकते हो कि सर इसमें आपने सैलरी क्यों नहीं ली? सैलरी को भी माइनस करना चाहिए था। बेटे, कॉन्सेप्ट में तो सैलरी भी माइनस होगी,
लेकिन क्वेश्चन में सैलरी दी नहीं है ना, कमीशन होती माइनस होती। तो जो भी दिया हुआ होता मैं सबको रिवर्स करके चलता। रिवर्स करके चलता का क्या मतलब होता है भाई, ओपनिंग कैपिटल में जो चीजें प्लस होने से क्लोजिंग बनी है, अब उनको मैं क्लोजिंग में से माइनस करूंगा। ओपनिंग में माइनस करने के बाद जो क्लोजिंग बनती है उसे मैं रिवर्स कर दूंगा। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप वर्बली बात कहते हो ना, हमें समझ नहीं आती। मान लीजिए पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल थी 1,00,000 रुपए, उसको सैलरी मिली 20,000 रुपीज, उसने ड्राइंग की 5,000 रुपीज, तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई होगी, 1,15,000 रुपीज। अगर क्वेश्चन कहता है ओपनिंग कैपिटल ढूंढो, तो रिवर्स करने का मतलब क्या है कि यह जब वहां जाएंगी ड्राइंग्स तो प्लस हो जाएंगी, और ये वहां जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। मैंने इस पर आपको पूरा कंसेप्ट बताया था, दोबारा मत बताओ सर, वरना हम नन्हे मुन्ने बच्चे हम घबराने लगते हैं। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल है मेरे पास 1,60,000 और 80,000। 1,60,000 80,000। क्वेश्चन कह रहे ड्राइंग्स विनोद की थी 20,000 और मोहन की थी 12,000। एग्जामिनर ने दरअसल यहां पे लोचा कर दिया। क्या लोचा कर दिया, वो यहां पे कह रहा है कि भाई हमने प्रॉफिट कमाया था 64,000, लेकिन 64 में से 36 तो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। इसका मतलब उसने कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया है, 28,000। एक्चुअल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर was 64,000, out of which only out of which 36,000 is still appearing in the balance sheet, therefore profits distributed were rupees 28,000, that is 64,000 माइनस 36,000। ओके, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 28,000, इसीलिए मैं प्रॉफिट को 28,000 ही माइनस करूंगा। बच्चा कहेगा कि सर 36 बैलेंस शीट में आ रहा है, उसको मैं कुछ नहीं कहूंगा। 64 नीचे आ रहा है, उसको भी नहीं करूंगा। जो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट बटा था वही माइनस होने से मेरी ओपनिंग कैपिटल आएगी। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 4:2 थी, तो इसको डिवाइडेड बाय 7, तो ये हुआ 16,000 और ये हुआ कितना, 12,000। ठीक है, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी बनेगी, 1,64,000, और ये बनेगी हमारे पास कितनी, 80,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 6%, तो यहां पर ऐसे निकाल लो, विनोद और दूसरा था मोहन। ओपनिंग कैपिटल 1,64,000 कैसे आई, वर्किंग नोट चेक कर लेना। रेट था 6/100, पीरियड होगा 12/12। मोहन 80,000 कैसे आई, वर्किंग नोट नंबर 1, 6/100, 12/12। तो सर ये कट गया, ये 0, तो ये हो गया 4,800, और ये कैंसिल, ये 0 से 0, 1,640 इंटू 6, 9,840। ठीक है, नाउ ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से कई बार एग्जामिनर तंग करता है, वो कहता है कि भाई ओपनिंग कैपिटल निकालो
और वो बैलेंस शीट में कुछ पार्ट छोड़ देता है। इस बार उसने प्रॉफिट का छोड़ा है, अगली बार वो ड्राइंग का पार्ट छोड़ देगा। तो आपने जो रिवर्स करना होता है वो उतना करना होता है जितना हमने उसमें एडजस्ट किया था। एडजस्ट किया था मतलब जो डिफरेंस आएगा। जैसे कि एक बात बताता हूं, सपोज यहां पर दिया होता विनोद ड्राइंग्स 20,000। अब देखो विनोद की ड्राइंग 20,000 की नीचे दी है, और अगर विनोद की ड्राइंग बैलेंस शीट में दी हुई होती तो इसका मतलब विनोद की जो 20,000 ड्राइंग्स हैं वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट नहीं की गई अभी तक, और जो चीज एडजस्ट नहीं की गई उसको मैं रिवर्स भी नहीं करूंगा। अगर ये ऐसा दिया हुआ होता तो फिर मैं इसको यहां से हटा लेता, ऐसे करता। फिर बच्चा कहता सर आपने नहीं किया। अरे ओपनिंग से क्लोजिंग जाते हुए जो जो क्वेश्चन में एडजस्ट हुआ है उसी को रिवर्स किया जाता है। धीरे धीरे आपके सामने में क्वेश्चंस आएंगे, आप समझते जाएंगे, पर इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है सर। एक बार क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना है। बैलेंस शीट हमें ईयर एंड की दी हुई है, तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000। तो बताओ ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? प्लस किया जाता है। अब ये ड्राइंग्स क्योंकि बैलेंस शीट में दिख नहीं रही तो मैं सेफली इन दोनों को प्लस कर सकता हूं, 50,000 और 40,000। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000 आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व मेरी बैलेंस शीट में आ रहा है। हमने प्रॉफिट कमाया था 1,50,000, 1 लाख रिजर्व में चला गया, तो कैपिटल्स के अंदर कितना प्रॉफिट एडजस्ट हुआ होगा? ओनली एंड ओनली 50,000। प्रॉफिट एडजस्टेड वॉज 50,000। भाई 1.5 लाख कमाया, 1 लाख रिजर्व में रखा हुआ है, इसका मतलब वो पार्टनर्स में हमने ट्रांसफर ही नहीं किया कैपिटल अकाउंट में। और नहीं समझ में आ रहा तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप बातें और समझ जाएंगे। तो सर जब मैं प्रॉफिट माइनस करूंगा तो 50,000 माइनस करूंगा, प्रॉफिट रेशियो मुझे दी नहीं है तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इसका मतलब इसकी ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी 1,45,000, और दूसरे जो शॉर्ट है इसकी कैपिटल निकल के आएगी 1,55,000, है ना। और उस पर इंटरेस्ट निकाल देंगे। इंटरेस्ट का रेट है 8%, पीरियड होगा 12/12, तो 1,45,000 का 8% निकाल दो। 11,600। ओ सर आपका आंसर तो गलत आ गया। हाँ तो गलत तो आना ही है, हमने ये गड़बड़ कर दी ना। ये देखो यार कैसी गलती करते हो। अच्छा मैं तो आपको चेक कर रहा था कि तुम मेरी नकल मार रहे हो कि ठीक काम कर रहे हो। अब मुझे पता चला तुम सब तो नकलची बंदर हो भाई। सर हमने तो ठीक किया है, हमारे रजिस्टर को आप चेक कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,35,000, इसका 8%। और ये हो जाएगा 1,65,000, इसका 8%। हाँ तो ये आएगा 10,800, और ये आएगा 13,200। ओके अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं। अमित एंड ब्रमित started business on 1st April with capitals of 15 lakh and 9 lakh respectively। साल शुरू हुआ 15 लाख 9 लाख की कैपिटल थी। ऑन 1st of October 6 महीने बीत जाने के बाद
दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। उन्होंने 6 महीने के बाद सोचा कि हम अपनी कैपिटल 12 लाख रुपए कर लेते हैं। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। भाई जिसकी कैपिटल ज्यादा थी उसने विड्रॉ कर ली और जिसकी कम थी उसने बढ़ा दी। द नेसेसरी एडजस्टमेंट कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 30। अमित की पहले कैपिटल थी 15 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। 6 महीने तक 6 महीने तक इंटरेस्ट लगाओ। क्यों सर? इसलिए क्योंकि पहले कैपिटल थी 15 लाख और यहां पर कैपिटल को एडजस्ट कर दिया गया, मतलब उसने यहां पर 3 लाख रुपए निकाल लिए होंगे और कैपिटल कर दी होगी अपनी 12 लाख। तो अगले 6 महीने में 12 लाख 8%, 6/12। दूसरा कौन है? ब्रमित। ब्रमित की पहले कैपिटल थी 9 लाख। रेट होगा 8% 6 मंथ के लिए और फिर ये 9 लाख थी, फिर इसने 3 लाख इंट्रोड्यूस कर दिया होगा तो यहां पर उसकी कैपिटल भी कितनी हो गई? 12 लाख। तो 12 लाख इंटू 8% इंटू 6/12। अब आप इसको सॉल्व खुद करेंगे, मैं नहीं कर रहा, ठीक है? ये आपका होमवर्क होगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। अब बेटे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 27। अब ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो गया, इसको भी कर ही लेते हैं जब हम कर रहे हैं तो। एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स and balance of the same as on 31st March amounted to 1,60,000 and 1,40,000। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 ईच। तो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना पड़ता है। तो जो भी एडजस्टमेंट हमने की थी उन्हें हम रिवर्स करते हैं। तो नॉर्मली ड्रॉइंग्स को हम माइनस करते हैं, अब हमें ड्रॉइंग्स को प्लस करना है। तो सर यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन दिस इज। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। क्वेश्चन कह रहा है कि हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन किए थे उनमें मैं ये मान करके चल रहा था, या उनका ये मतलब ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दिया ही नहीं है, इसीलिए जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल के ऊपर गए तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट नहीं किया था। लेकिन यहां पर लैंग्वेज ये कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दिया गया है। ओ माय गॉड, यहां पे इस लाइन की वजह से क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्लास 12th के लिए तो खास करके। इसका मतलब यह है कि मैंने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा तो ओपनिंग कैपिटल प्लस किया होगा, अब मुझे ये माइनस करना है। यानी ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। अब करूं कैसे भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, जब ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है अभी मेरे पास तो मैं इसे कैसे निकाल सकता हूं? आप क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। वो कह रहे हैं हमारा जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 90,000। ओके, ये क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है और इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स
वो हमें क्वेश्चंस में गिवन है 1,60,000 और 1,40,000। हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है। मैं इसको थोड़ा सा ना इधर कर देता हूं, ए और बी, 1,60,000, 1,40,000। ड्राइंग्स हमें गिवन है दोनों की 30,000। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इनको दिया था एट द रेट ऑफ 10%। दरअसल ये मुझे पता नहीं है ये कितने थे, क्योंकि भाई ये तो ओपनिंग कैपिटल पे डिपेंड करता है। ओपनिंग कैपिटल मुझे पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं मैं ओपनिंग कैपिटल दे चुका हूं, और सर इसमें से हमें प्रॉफिट माइनस करना है। टोटल प्रॉफिट था 90,000, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो बैलेंस प्रॉफिट है वो हमें 3:2 की रेशियो में डिवाइड करना है, तब जाके मेरे पास आएगी ओपनिंग कैपिटल्स। अब बताओ जी क्वेश्चन कैसे करूं। या तो मैं कह दूं कि लेट ओपनिंग कैपिटल एक्स थी, ये ओपनिंग कैपिटल वाई थी। ठीक है सर, ओपनिंग कैपिटल का 10%, 0.1x ये हो गया, और 0.1y ये हो गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल -0.x और +0.y। इसका मतलब यह है कि सर क्वेश्चन के अंदर बहुत झोल हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, दिक्कत है ना। चलो जी, अब यहां पर बात करते हैं टोटल। सर ये टोटल क्यों है, कुछ क्वेश्चंस ना रटने वाले होते हैं, हमें समझना पड़ेगा। ये टोटल कितना है 3 लाख, इसका मतलब टोटल कैपिटल थी 3 लाख रुपए की। ओके, जिसमें से अगर हम ड्राइंग्स को प्लस करेंगे तो वो होती है 90,000 की, सॉरी 60,000 की। ठीक है, ये हो गया 3,60,000। अब देखिए मेरा टोटल प्रॉफिट रहा होगा 90,000, टोटल प्रॉफिट रहा होगा 90,000। मुझे नहीं पता इस 90,000 में से हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहा हो 20,000, मान लो 20,000 रहा होगा, तो प्रॉफिट रहा होगा 70,000, है ना। तो मुझे तो नहीं पता सर वो कितना था। ये दोनों आइटम माइनस होनी है। मुझे इंडिविजुअली नहीं पता कि ए को कितना इंटरेस्ट मिला, बी को कितना इंटरेस्ट मिला, मुझे नहीं पता। ए को कितना प्रॉफिट मिला, बी को कितना प्रॉफिट मिला, मुझे नहीं, इंडिविजुअली नहीं पता। लेकिन मुझे यह पता है कि दोनों को मिलाकर 90,000 ही मिला होगा। 90,000 में से कुछ हिस्सा इंटरेस्ट की फॉर्म में पार्टनर्स को गया होगा, और कुछ हिस्सा प्रॉफिट की फॉर्म में पार्टनर्स को गया होगा। यानी पार्टनर्स को टोटल प्रॉफिट जो दिया गया वो 90,000 दिया गया, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में दिया गया, चाहे वो प्रॉफिट की फॉर्म में दिया गया। तो जब मैं टोटल में देखता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई यहां से 90,000 माइनस कर दो, मुझे ये कितना मिला ये कितना मिला ये देखने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं 360 में से 90,000 को माइनस करूंगा तो ये आएगा 2,70,000। इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसमें नंबर 1 टोटल टोटल ओपनिंग कैपिटल जो थी वो थी 2,70,000 रुपीज की। दूसरा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो आया होगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया होगा, ये आया होगा 2,70,000 इंटू 8%, सॉरी 10%, इंटू 10%
27,000। तो अगर आप समझना चाहें तो दरअसल क्वेश्चन ये कह रहा है कि गगन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बना होगा तो नेट प्रॉफिट रहा होगा 90,000। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को इंडिविजुअली नहीं पता, लेकिन टोटलिटी में मिला होगा 27,000, ये पता लग गया। अब इस 90,000 में से 27,000 माइनस करूं तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी ये रहा होगा 33,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो ए को मिला होगा 19,800, बी को मिला होगा 13,200। तो अब मैं ये फिगर डाल सकता हूं, 19,800 और 13,200। ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। देखो जी कैसे। अगर मैं ये कहूं x इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस 30,000 माइनस 0.1x और माइनस 19,800। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1,90,000 माइनस 19,800, 1,70,200 माइनस 0.1x, ये वहां जाके हो जाएगा 1.1x इज इक्वल टू 1,70,200। तो x इज इक्वल टू 1,70,200 डिवाइड बाई 1.1। अरे क्या गड़बड़ कर दी भाई हमने, क्या गड़बड़ कर दी, जल्दी बताओ। सर आपका जो है ना गणित ही गड़बड़ है। ओहो, ओहो, ये था 63, 90,000 माइनस 27,000, 63। ओके। एग्जाम में क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। देखो मुझसे भी गलती हो जाती है। डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 37,800, 25,200, ऊपर ठीक करो। $25,200, 37,800। $37,800, 1,60,000 प्लस 30,000 माइनस 37,800, 1,52,200। 1,52,200 और 1,52,200। अब मैंने तो पहले ही कहा है कि भाई क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 12th क्लास के स्टैंडर्ड का नहीं है। ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, मुझे राउंड ऑफ करना पड़ रहा है क्योंकि डेसिमल में आ रहा है 138,363.6।
इसी तरीके से जब आप y को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,40,000 प्लस 30,000 माइनस पॉइंट y और माइनस 25,200। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन मैंने कहा डिफिकल्ट है, और टीचर जब अपनी पावर दिखाएंगी, देखो बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, लेकिन आपके टर्मिनल टेस्ट में आ जाने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि टीचर चाहेगी कि ऐसा क्वेश्चन पूछूं जो क्लास में सभी बच्चे ना कर पाए। अब आप जब पढ़ रहे हो तो आप अपनी हिम्मत छोड़ दोगे, सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, और यही आपके यूनिट टेस्ट में एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको बुरा लगेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको रट लेना चाहिए, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज कर लेना चाहिए। तो आप अपनी बुक में मार्क कर लो। मैं तो जब स्टूडेंट था ना, अपने चैप्टर के पहले पेज पे लिख लेता था कि भाई इस चैप्टर में ये 5 क्वेश्चन है, एग्जाम पर जाने से पहले देखने जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29, मैं इन्हें कहूंगा कि ठीक है स्मार्ट क्वेश्चंस हैं, बट 27 नंबर क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में जाने से पहले नहीं देखा तो आपसे गलती करवाएगा। ठीक है सर, अब ज्यादा डराओ मत, अब आगे चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कई सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। ये सभी क्वेश्चन मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ देता हूं, मुझे लगता है ये बन जाएंगे, इनमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। एक्सेप्ट हो सकता है कमीशन के किसी एक आधे क्वेश्चन में आप फंसो, तो वो आप खुद से देखिएगा। अब आ जाता है सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चन किए जाएं। तो अब हमारे पास समय तो सर बहुत कम है, अब कौन सा क्वेश्चन करवाया जाए। तो मैं ऐसा करता हूं क्वेश्चन नंबर 48 करवाता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, और आगे वाले क्वेश्चन भी बहुत सिंपल हैं, आप कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। On 1st April, their capitals were A 5 lakh, B 3 lakh. During the year ended, the firm earned a net profit of 5 lakh. ओके, हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है जैसे हर क्वेश्चन में दी हुई होती हैं, और उनकी हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है कि हमने 5 लाख रुपए कमाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। ए विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स, तो नेट सेल्स क्वेश्चन आगे बता देगा। बी विल गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, and B will get commission of 5% on profits after deduction of all expenses including B commission। अब ये होती है क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग लैंग्वेज, जो बिल्कुल क्लियर बता रही है कि आपने जो प्रॉफिट लेना है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी सब घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो लेना है। पार्टनर्स की ड्राइंग दी हुई है 80,000, 60,000, नेट सेल्स दी हुई है 30 लाख। After considering the above effect, you are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account। वो कह रहे गगन बच्चों से कहो, बच्चे बनाएंगे, तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप बनाइए। जब आपका बन जाएगा, आंसर मैच हो जाएगा, तो बहुत खुशी आएगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा आपका। लेकिन हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो मेरी तरह के हैं। जब मैं भी छोटा था ना, मुझे भी अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम था, मैं भी कहता यार चल देख लो, आंसर देख लो, सर की कॉपी कर लो। तो आप भी अगर वैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर नंबर क्वेश्चन नंबर 48, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 5 लाख। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं ए और बी।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल हमें दी हुई है 5 लाख और 3 लाख। ठीक है, अब ये कंप्लीट क्वेश्चन है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो यहां लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहां लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए कैपिटल कितनी थी 5 लाख और कैपिटल में कोई चेंज आया नहीं, पूरे साल का 6% 30,000। आप इनर कॉलम में लिखो, आउटर कॉलम में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ठीक लगे, जैसे स्पेसिंग हो वैसे लिखो। $30,000 $18,000। चलिए जी, पहला नंबर पॉइंट हो गया। ए विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स, और सेल्स हमारे पास थी 30 लाख। टू, अब लिखूंगा एस कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखूंगा खर्चे का नाम। जब किसी एक पार्टनर को चीज मिलनी हो तो पहले पार्टनर का नाम लिख देते हैं। सर 30 लैक्स इंटू 2%, ये हो गया 60,000, और यहां लिखूंगा बाय कमीशन 60,000। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बी विल गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। अब यहां लिखूंगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी 5,000 इंटू 12, 60,000 बाय सैलरी बी को मिलेगी 60,000। B will get commission of 5% on profit after deduction of all expenses including such commission। such मतलब 20 कमीशन। तो 2 20 कैपिटल अकाउंट कमीशन। अब यहां पर कितना प्रॉफिट आएगा, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ 20 कमीशन। चलिए मुझे जल्दी से बताइए 20 की कमीशन आप कैसे निकालेंगे। सर हमारा टोटल प्रॉफिट था 5 लाख, वो कह रहे हैं 5 लाख में से सारे के सारे खर्चे माइनस करो, तो 48,000 रुपीज एक माइनस कर दो, 60,000 रुपए की कमीशन एक माइनस करो, 60,000 रुपए की सैलरी माइनस करो, इंटू 5/105। क्योंकि इसमें बी की कमीशन भी माइनस करनी है, इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो मैंने आपको बताया था जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना हो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है। तो ये होगा 5 लाख माइनस 1,08,000 और माइनस 60,000, 3,32,000 इंटू 5/105। ये आ गई 15,810। अप्रोक्सीमेटली करनी पड़ेगी, 15,809.5 आ रहा है। तो अब मैं इसे अप्रॉक्स करूंगा तो ये हो जाएगी 15,810 अप्रॉक्स। अब हमारे बच्चे तो आजकल क्या है, अप्रॉक्स करते हुए भी घबरा जाते हैं। तो 15,810 बाय कमीशन 15,810, 3,32,000 में से 15,810, तो ये आ जाएगा टू फाइनल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी
3,16,190. 3,16,190. ओके, डिवाइडेड बाय 4, तो बी का प्रॉफिट आएगा 79,048 और ये आएगा 2,37,142. तो बाय P&L appropriation 2,37,142, 79,048. क्या क्वेश्चन में ड्राइंग्स थी? पता नहीं, होती तो डाल देते. क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी? आंसर इज नो, है ना. तो प्लस 5,90,000. अच्छा, ड्राइंग्स हैं 80,000 और 60,000. सॉरी, ड्राइंग्स हैं. अब स्क्रीन पर काम करते हुए ना बुक को सामने से हटाना पड़ता है. 80,000 और 60,000. तो यहां पर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 7,47,142 और वहां पर आ जाएगा 3 लाख प्लस 78,000 प्लस 15,810, 79,048. 4,72,858, 4,12,857. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे और फिर धीरे 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 आप प्रोफिशिएंट होते जाएंगे. तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन करवा दिया. बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 49 से लेकर के 55 तक, ये क्वेश्चन सभी के सभी आपके होमवर्क रहेंगे. फिर हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे और हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे. जितना होमवर्क करेंगे उतने प्रोफिशिएंट बनेंगे. जितनी मेरी वीडियो अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टाटा, बाय बाय, सी यू.